आइए देखते हैं DATV न्यूज। बताइए आप क्या हो रहा है दुनिया में, और हम जो है यहाँ बैठे हुए हैं। इस तरह की बदतमीजी और इस तरह के माने गिलाजत है, ये शैतानियत है, ये खुली शैतानियत है। इसकी हम तमाम को मजम्मत करनी चाहिए, खुल के मजम्मत करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, उन्हें बहुत टाइगर है, उन्हें बहुत बड़ा वो है, वो कोई कहे कि कोई यहाँ मेरे को बोले कोई स्टिक गैंग है, कई की स्टिक गैंग, चट्टों में से मोहंडे पलटा दूंगा कोई स्टिक गैंग की बात करेगा तो उन्हें वो करता है। कहीं के कहीं कौन से गैंगा है रे तुम लोग, कहां के गैंगा है तुम लोग? अरे बड़े बड़े अमोक, अरे क्या करते आप, कुछ नहीं कर सकते आप। इन लोगों को जो गुंडा किस्म के नासिर हैं, जो ये जुल्म करते हैं, इनसे नफरत करनी चाहिए, इनकी मजम्मत करनी चाहिए। और हम आपके साथ थे और ठहरेंगे इनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला। हमको इन लोगों की वोट की जरूरत नहीं है, ना इनकी तायद की जरूरत है। मैं देख चुका हूं अपनी सियासी जिंदगी में, बड़े बड़े दाखड़ों को देख चुका हूं। मैं सामने आके बहुत बड़े बातें करते थे, हम सबको देख चुके हैं और देखेंगे इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो। मैं एक बार आज से 96-97 की बात याद है, मुझे याद आ रही कि बोले रे साहब इन्हें बहुत बड़ा है, इसका बहुत बड़ा असर है। अरे बोला कौन है भाई? नहीं इतने इस पे इतने कैसा करा उन्हें। बखर हम नहीं मिले, इलेक्शन के बाद में मिले। अरे नहीं मिले, मिला नहीं इसलिए नहीं मिला कि मेरे को बोला गया कि आपके ऊपर इतने कैसा है। बोले हो साहब जरा अपना असर रहता। मिला बाबू तुम भूल गए, सबसे बड़ा पहलवान मैं हूं यहाँ का, सबसे बड़ा पहलवान मैं हूं यहाँ का। मिला होशियार रहना, अब दोबारा हरकत नहीं करना। नहीं करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, खाली नारे मारने का नहीं। इनसे नफरत करना आप लोग। अगर मैं आपको बोलूंगा बैतुल खला में जाके घंटा बैठो तो आप बोलेंगे क्यों बैठूं, मैं बदबू बर्दाश्त करूं। ये बदबूदार है, ये जुल्म बदबू है। ये कत्ल करने वाले, ये जुआ खेलने वाले, ड्रग्स करने वाले, शराब पीने वाले, माँ बाप को मारने वाले बदबूदार गलीज इंसान है ये लोग। अल्लाह इनको हिदायत दे, हमको भी अल्लाह महफूज रखे। मेरे वालिद का इंतकाल होकर 13 साल हो गए, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि कोई दिन नहीं जानता कि जब मैं अपने वालिद को याद नहीं करता हूं। और जिनके वालिद जिंदा है आप उनको मार रहे हैं। बताइए आप क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में, जब वो ज़ईफ बाप उस खून आलूदा जिस्म के सामने अल्लाह के अर्श के सामने खड़े होकर बोलेंगे अल्लाह इंसाफ कर दो। इंसाफ होगा, जरूर इंसाफ होगा, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। और कोई लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा कर, याद रखो तुम जो ये कत्ल कर रहे हो, तुम पे हदीस में आया कि तुम्हारी चेहरे से बरकत उड़ जाती, तुम्हारी रोजी में कमी आती और तुम्हारी मौत जल्दी होती। हदीस है, 6 चीजें बताई गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कातिल होता है, जो शराबी होता है, जो जानी होता है, सब चीजें हैं। आप देखो इन लोगों को, आप कुछ मत बोलो, चेहरे देखो इनके, मैंने चेहरों से जाहिर होता है कि गुनाहगार है। अल्लाह माफ करे, इसके चेहरे अजीब व गरीब नजर आते हैं इन लोगों के। कोई किस्म का उनमें सुकून नहीं दिखता उनके चेहरों पर। गुनाह इतना करते, गिनाह इतना करते कि सब चीज खराब हो जाती। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये इन चीजों की मजम्मत करना है, बल्कि आने वाले मिलादुन नबी के जलसों में हमको खुलकर इन बुराइयों का जिक्र करना है, मजम्मत करना है और आवाम को नफरत करना है। आपको नफरत करना चाहिए इन लोगों से, इनसे नफरत करनी चाहिए। नफरत करो इन लोगों से, आप इनको, आपको इज्जत मत दो इन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते। अब पूरा, और किसी को कानून तोड़ने का इख्तियार नहीं। अरे ये कौन सी बात है कि अगर जिना के करीब मत जाओ, मगर अगर एक मुसलमान बच्चा और बच्ची गए तो आपको कुछ नहीं बोलते। नहीं, अपने बच्चे हैं, क्या मतलब, गुनाह है ना, वो भी तो गुनाह है। कैसे आप खामोश बैठेंगे उसको आप? मगर कानून आप नहीं तोड़ सकते। आप अपने घर का माहौल सही करो, उसके माँ बाप को जाकर खामोशी से बात करके समझाओ। आप एक महल्ले में तमाशा मत करिए, उस बच्चे और बच्ची को समझाइए कि भाई दीन ये है, दीन के तकाजे ये है, दीन ये आपसे मुतालबा करता है और आपकी अच्छाई है, आपके लिए अच्छा है ये दीन, दुनिया में आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद एक अहम इजलास आज पर रखा गया। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और इस उम्मीद से अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम लोग कम से कम अपने दिल में इन जालिमों से नफरत पैदा करें, इनसे हम नफरत पैदा करेंगे। और अगर हमको मालूम हो रहा है कि महल्ले में
किसी दो ग्रुप में कोई टेंशन हो रहा है, तो ये सही कहा एहसान नमवी साहब ने कि हमको तो आगे बढ़कर जिम्मेदारों को समझाने की जरूरत है, और समझाने के बाद पुलिस को एक नोटिस देना कि देखो ये टेंशन हो रहा है, तो पुलिस भी हरकत में आती। एक इंसान है भाई, किसी की जान लेने का इख्तियार आपको नहीं है, किसी को इख्तियार नहीं है किसी की जान लेने का। आपको इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी को चाकू मारे हैं, किसी का खून बहाएं। ये तो एनआरकी हो जाएंगी फिर, और उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हम मीडिया से ही बोलेंगे कि आप लोग भी जरा अच्छी रिपोर्टिंग करो, सही सही बताओ, मुखालिफत करना है करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 56 मुखालिफत करे कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो सच्चाई है जो सही है वो बतावा। नहीं, मंजलिस की मुखालिफत में आप इतना मत बह जाओ, इतना मत बह जाओ कि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पर लोग सवाल उठाएंगे। तो आपकी क्रेडिबिलिटी को, इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखिए। सहाफी जो है, सहाफत करना, सियासत करना है तो टोपी उतार के मुकाबला करना। हम शुरू से बोलते हैं आपको अगर मुकाबला करना है, हम वेलकम, हमको पीछे, हमको हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके मुकाबला कर रहे हैं। यहां हमारे घर में नहीं करेंगे, कर सकते और करेंगे इंशाअल्लाह ताला खैर। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। एक चीज याद आ गई जहन में, तो मुनासिब समझा कि वो उस बात को भी रख दूं, क्योंकि वो भी माशरे के लिए जरूरी है। आजाद सहाफत जरूरी है, मगर आजाद सहाफत फैक्चुअल होना चाहिए, सच्चाई पर मुबन्नी होनी चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि दीन की तरफ लौटिए, दीन से वाबस्ता रहिए, अपने घर के माहौल को अच्छा रखिए। उलमाओं के पैरों के पास बैठकर दीन सीखना है। हजरत गूगल पे आप नहीं देख सकते, इस्लाम नहीं सीख सकते गूगल पर आप, कि यूट्यूब पे जाके उन्होंने क्या बोले, वो भी नहीं है। आपको दीन सीखना है, फंडामेंटल दीन के क्या है उसको समझना है, और एक अच्छे इंसान को बनना है। और उसी वक्त होगा जब आपके घर का माहौल इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका घर एक जन्नत का गोशा बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।